हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के चतुर्थांश के कुछ फार्मूले देखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखिए, आप लोग अच्छे समझना। जैसे मान लीजिए ये चतुर्थांश होता है एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान देना, आप लोग पेपर कॉपी और पेन ले लीजिए, हमारे साथ लगाते लिखते रहना। देखिए समझिए और लिखते जाइए। जैसे हम कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण स्थित होता है। देखिए भैया, इस चतुर्थांश में ये तो आपका 90 जानते हैं, 90 अंश बना रहा है। तो इसका मतलब इसमें 0 से अधिक 90 से कम, यानी इसका अगर कहा जाए प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण स्थित होगा, तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। अगर आपसे ये पूछ लें कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण स्थित होता है, तो आप बताना 90 प्लस थीटा, क्योंकि इधर आएंगे तो आपका 90 से अधिक हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। और जब इसमें आएंगे तो 90 90 180, 180 से ये बढ़ जाएगा, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अब जब चतुर्थ में जाएंगे तो 270 से बढ़ जाएगा, तो 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। तो देखिए भाई, अगर कहा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण स्थित होता है, तो आप बताएं 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण स्थित होता है, तो 90 प्लस थीटा 360 180 माइनस थीटा। कहा जाए तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण स्थित होता है, तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। और कहा जाए चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण स्थित होता है, तो 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा स्थित होता है। तो देखिए, अब कहा जाए आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, तो आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिक और कॉसिक। क्या होता है? कॉसिक। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। तो अगर इसमें कहा जाए कि इस प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, तो इसमें लिख देना ऑल पॉजिटिव। क्या लिख देंगे? ऑल पॉजिटिव, यानी 6 हैं, सभी धनात्मक होंगे। अगर कहा जाए द्वितीय में कौन कौन से धनात्मक होते हैं, तो आप बताएंगे साइन और कॉसिक धनात्मक होता है। तृतीय में कोई पूछ ले तो आपका हो जाएगा टैन और कॉट धनात्मक होता है। क्या होता है? टैन और कॉट धनात्मक होता है। तो टैन और कॉट धनात्मक होता है। चतुर्थ में कॉस और सिक धनात्मक होता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, तो ऑल पॉजिटिव। अगर पूछ लिया जाए कि द्वितीय चतुर्थांश में आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन धनात्मक होता है, साइन कॉसिक धनात्मक होता है। तृतीय में टैन कॉट, चतुर्थ में कॉसिक धनात्मक होता है। चलिए आइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सा कौन कौन किस में बदलता है, कौन और किस में बदलता है, तो जैसे साइन बदलता है, अगर साइन कहा जाए तो साइन कॉस में बदलेगा। किस में बदलेगा? कॉस में। और कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टैन किस में बदलता है? कॉट में। और कॉट किस में बदलता है? टैन में। और टैन में। सिक किस में बदलता है? कॉसिक में। सिक कॉसिक में बदलता है। कॉसिक किस में बदलता है?
सेक में। तो देखिए ये कहा जाए कोई कौन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, मतलब साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा मान लो साइन, तो साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलता है तो कॉट टैन में बदलेगा, सेक कॉसिक में बदलता है तो कॉसिक सेक में बदलेगा। अब कहा जाए आपसे और एक क्वेश्चन कि कौन कौन सा कोण बदलता है, तो देखिए भैया 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा ये बदलते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है। तो चलिए देखिए इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और कमेंट भी भेजिए। तो देखिए समझ में आ रहा हो तो चलिए आइए देखते हैं। अब हम सूत्र बताते हैं आपको कैसे किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे हम पहला सूत्र लिखते हैं, ध्यान देना, जैसे हम लिखेंगे साइन, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अगर आपसे पूछ ले कि साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बताना कि प्रथम, ऑल पॉजिटिव होता है। साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा बदलता है, कौन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये फार्मूला हो गया। और आपसे पूछ ले कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो क्या हो जाए, कॉस में किस में बदलेगा, साइन में, तो साइन थीटा। देखिए भैया जहां थीटा होता है यानी साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। अब आइएगा, जैसे आपसे पूछ ले कि tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो tan 90 माइनस थीटा और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा पूछ लिया जाए तो tan थीटा, और सिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक थीटा, क्या होता है, कॉसिक थीटा। देखो सिक कॉसिक में बदलता है, फिर कॉसिक, कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा। चलिए देखिए 90 माइनस का हो गया, प्रथम का हो गया। अब आपसे पूछ ले कि साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो साइन 90 प्लस थीटा आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय में साइन कॉसेक धनात्मक होता है, तो जब साइन कॉसेक धनात्मक होता है, देखना भाई, और इसके बाद 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा, देखो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉट साइन में, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, केवल चिन्ह थोड़ा सा बदल जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहां लिखते हैं कॉस 90 माइनस प्लस थीटा, तो देखिए भैया कहा जिसमें ए भी दो चतुर्थांश पे स्थित है, तो इसमें केवल साइन कॉसेक धनात्मक होगा, इतना ध्यान देना। तो देखिए भैया ये कॉसेक तो है नहीं, कॉस है, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब आइए tan 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस tan थीटा, और इसके बाद सेक, सेक 90 प्लस थीटा बराबर ये भी हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब आइए कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान देना, कॉसेक साइन कॉसेक धनात्मक, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा और सेक थीटा। तो देखिए भैया ये द्वितीय में स्थित था और साइन कॉसेक धनात्मक, देख लो यहाँ ये साइन वाला है, ये कॉसेक वाला है, देखो केवल ये दोनों धनात्मक है, नहीं ये चारों क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब ऐसे बनता है
अब आइए चलते हैं अगला सूत्र देखते हैं, जिसे साइन अगर आपसे पूछ लिया जाए 180 माइनस थीटा बराबर, तो साइन 180 माइनस थीटा कहां पे स्थित है? ए भी द्वितीय में स्थित है। द्वितीय में साइन कौशिक धनात्मक होता है। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान देना जरूर, अब ये बदलेगा नहीं। अगर 100 देखो हमारा कोण कौन कौन से बदलता है? 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। 180 वाला और 360 वाला साइन में है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, काट है तो काट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कौशिक है तो कौशिक ही रहेगा। केवल चिन्ह बदल जाएंगे, थोड़ा चिन्ह का ध्यान देना होगा। तो जिसे साइन 180 माइनस थीटा, ये द्वितीय में साइन कौशिक धनात्मक, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब आइए कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि आपका साइन कॉशिक धनात्मक है, कॉस नहीं होता है। अब आइए टेन 180 माइनस थीटा बराबर आपको हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और काट 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। देखिए अब आइए देखना ध्यान से, फिर सेक, सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा। कॉशिक, कॉशिक 180 माइनस थीटा बराबर कॉशिक थीटा। देखिए भैया कॉशिक थीटा हो गया। देखिए इसमें भी साइन और ये कॉशिक दोनों धनात्मक है और सभी ऋणात्मक है। देखिए साइन साइन में है, कॉस कॉस में है। अगर 180 प्लस में हो चाहे माइनस में हो बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा। तो चलिए आइए आप देखते हैं, साइन अगर पूछ लिया जाए साइन 180 प्लस थीटा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बताएंगे तृतीय में स्थित है। अगर तृतीय में स्थित है तो कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है? तो tan cot धनात्मक होता है, और ये बदलता भी नहीं है, केवल हमारा बदलता है 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है। तो ये भी केवल चिन्ह का ध्यान देना बस, tan cot धनात्मक कर देना, सबको ऋणात्मक कर देना। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। फिर आइएगा का सॉरी tan 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस tan थीटा। फिर आइए cot 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस cot थीटा। और इसके बाद sec 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec 180 प्लस थीटा बराबर ही माइनस sec थीटा। और cosec, ध्यान देना cosec, cosec 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी tan cot धनात्मक, तो ये tan है ये cot है, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों? धनात्मक होंगे। ठीक, तो cosec 180 माइनस थीटा को क्या हो जाएगा? माइनस cosec थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस cosec थीटा। तो देखिए भैया 180 वाला भी लिख गया, ध्यान देना 180 प्लस थीटा तृतीय में स्थित है, tan cot धनात्मक। तो देखिए भैया ये tan है ये cot है, केवल ए ही धनात्मक होंगे दोनों और सभी ऋणात्मक होंगे। चलिए आइए अब 270 के पास चलते हैं। जैसे देखिए साइन 270 माइनस थीटा बराबर साइन 270 माइनस थीटा अगर पूछ लिया जाए किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका ए भी आपका तृतीय में स्थित है। 270 माइनस थीटा, एक अब देखो 270 माइनस थीटा, देखो बदलेगा, प्लस माइनस में हो चाहे माइनस में होगा तभी बदलेगा, प्लस में होगा तभी बदलेगा। अब आइए देखिए भैया ध्यान देना, साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन किस में होता है? कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आइए, हाँ सॉरी tan cot धनात्मक तो माइनस कॉस थीटा, ध्यान देना
अब आइए cos 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos साइन में बदलता है। अब आइए tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा। ध्यान देना बच्चों, tan cot धनात्मक, tan है धनात्मक है भैया। अब आइए cot 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। फिर आइए sec 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस cosec थीटा। फिर cosec 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस sec थीटा। देखिए भैया 270 वाला माइनस वाला हो गया, तो tan cot देखो धनात्मक, धनात्मक नहीं सभी चारों ऋणात्मक है। अब आइए भैया, जैसे आपसे पूछ लें साइन 270 प्लस थीटा, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है? ये भैया चतुर्थ में है, 270 प्लस थीटा, तो इसमें cosec धनात्मक होंगे और सभी ऋणात्मक होंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस में cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। हाँ ध्यान देना, ये नहीं समझ लेना कि इधर cos है तो इसको धनात्मक कर देना, नहीं, इधर से मतलब रखना। cos और sec धनात्मक, इधर कभी नहीं सोचना, नहीं तो ये तो cos हो जाएगा, इसी को धनात्मक कर देना है, गलत हो जाएगा, इधर से मतलब रखना। अब आइए cos 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा माइन वो क्या cos, अब देखो cos धनात्मक है तो sin थीटा, ये हो गया। इसी प्रकार tan 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस cot थीटा। देखिए ऐसे आपके सूत्र होते हैं। अब इसके बाद इसके आगे लिख लेना, और जब 360 वाला आ जाए, 360 माइनस थीटा वाला, तो वो भी 360 भी नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा। केवल कॉस सेक धनात्मक, केवल चिन्ह में चेंज करना, कॉस सेक वाला देख लेना, इसको धनात्मक कर देना और सबको ऋणात्मक कर देना। और जब 360 प्लस थीटा में जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो जैसे साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा बराबर आपका tan थीटा। तो प्रथम में पहुंच जाए तो ऑल पॉजिटिव होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप इतना याद कर लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन 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 स्थित होता है, द्वितीय में कौन कौन सा होता है, तृतीय में कौन 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 स्थित होता है, चतुर्थ में कौन कौन सा। और ये देख लेना कि प्रथम में ऑल पॉजिटिव होता है, द्वितीय में साइन कॉसेक धनात्मक टैन कॉट होता है, इसमें चतुर्थ में कॉसेक धनात्मक होता है। कौन कौन से कोण बदलता है? तो 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है। कौन किसमें बदलता है? तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। तो देखिए भैया, इससे केवल इतना आपके दिमाग में भेजा में अगर चला गया तो समझ लो इस चीज को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाता है। चलिए आइए थोड़ा सा ये भी तो समझे कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करेंगे इसका प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलिए कुछ इसके प्रयोग सवाल बता दे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जरा देख लो। चलिए ध्यान देना, चलिए देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए साइन 300 अंश का मान बताइए, ठीक, कॉस 300 अंश का मान बताइए, ठीक, और इसके बाद जैसे कह दिया जाए tan, ध्यान देना, tan कह दिया जाए, और इसके बाद tan भी कह दिया है 300 अंश। चलिए देखते हैं पहले 300 अंश को, और 210 भी कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं? 210 भी कह सकते हैं। tan 210 अंश का मान कितना होगा? तो चलिए देखते हैं, पहला ही देखते हैं। और देखो हमें मान कितना तक पता होता है,
जीरो अंश का मान पता होता है, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का। 90 तक पता होता है। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो हम इसका इसका सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए देखिए कैसे। जैसे आप लिखेंगे साइन 270 प्लस, अच्छा 270 में कितना जोड़ दे कि 300 हो जाए, 30। तो चलिए हमने जोड़ दिया। अब आइए देखते हैं। आप कहेंगे साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा ये लिखा है। साइन 270 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए भैया माइनस एक इस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ में, चतुर्थ में cos से धनात्मक होता है, ये बदलता भी है। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखा है, 30 अंश। अब cos 30 का मान तो आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 आंसर हो गया बस। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। हाँ इन मानों को याद करना पड़ेगा, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ये सब पूरा याद करना पड़ेगा, उसे अच्छे से रट डालना। तो देखिए हमने साइन 300 अंश का फटाक से मान निकला है, देखो। अब आइए देखिए, जैसे हम देखते हैं cos 300 अंश, इसी प्रकार जैसे cos इसे भी करेंगे 270 प्लस कितना, 30। तो cos 270 प्लस थीटा चतुर्थ में, cos से धनात्मक होता है, बदलता भी है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा का मान 30 अंश, थीटा के स्थान पे। तो साइन 30 का मान 1/2 आंसर। ठीक, ऐसे हम। अब आइए जरा देखो, अब आपसे पूछ लें कि tan 210 अंश का मान बताइए भैया। चलिए हम देखते हैं। tan 180 प्लस कितना जोड़े कि 210 हो जाए, 30 जोड़ दें तो 210 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 180 प्लस थीटा, किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय में, 180 प्लस थीटा। tan का धनात्मक होता है, बदलता भी नहीं है। तो बस कितना हो जाएगा, tan 30 अंश। यानी tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा, थीटा के स्थान पे 30 अंश। अब आइए tan 30 का मान कितना होता है जरा बता दो बच्चों, 1/√3 आंसर हो गया। देखिए भैया ऐसे हम मान इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको समझना होगा अच्छे से। चलिए आइए और कुछ बताते हैं, और बड़े बड़े सवाल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछ लेता है कभी, बहुत आता है पेपर में। साइन 1080 अंश का मान बताइए। जैसे इस तरह दे दे, साइन 1080 अंश का मान बताइए। तो चलिए हम देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ दे चुका है बोर्ड पेपर में। तो हम यहाँ लिखेंगे 360 गुणे, अब देखिए भैया 360 में कितने गुणा कर दे कि लगभग 1080 आ जाए, या उससे अधिक हो जाए, कम हो जाए थोड़ा बहुत, ये देखेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 से बाहर ले जाओ, 3 0 0, 3 8 हासिल 1, 3 3 9 10। देखो भैया 3 का गुणा करने से, हमने 3 का गुणा किया 360 में, तो 1080 मिल गया। अब इसमें कितना जोड़ते, तो जीरो ही जोड़िए और कोई जुगाड़ नहीं, क्योंकि जीरो ही जोड़ेंगे तभी तो उसके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बस हमारा फार्मूला बन गया। इसमें गुणे में चाहे जितनी संख्या लिख देंगे, हमें सूत्र वही लगाना है जो साइन 360 प्लस थीटा बना। देखिए जिसे कह दिया जाए साइन 360 प्लस थीटा बराबर, तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। एक प्रथम चतुर्थांश में है, ऑल पॉजिटिव होता है और ये बदलता भी नहीं 360। तो भैया ये क्या हो जाएगा जरा देख लो, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह हम कितना, जीरो। साइन जीरो का मान तो आप जानते ही हैं, जीरो होता है। नहीं जानते हैं तो याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो फिर नंबर आपका चला जाएगा, कट जाएगा। थोड़ा बहुत मेहनत करिए, वैसे भी आजकल बच्चे मेहनत वहनत नहीं करते हैं, मटर गश्ती बहुत क्लास में करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे अब आइए, जैसे हम निकालना हो, जिसे कह दिया जाए साइन 1920 अंश का मान बताइए। देखिए
अब इससे बड़े बड़े चाहे जितने बड़े निकाल लो, गुणा करके निकाल लेना है। तो साइन 360 गुणे कितना कर दे भैया, देख लो भला। 360 में अलग रफ कॉपी में से गुणा करके देख लेना है आपको। जैसे हम मान लीजिए 8 त्रिक 24, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 7 7 तरीके के 7 भी ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 भी ज्यादा हो जाएगा। 5 5 ते 15, हाँ 5 बार लेना, 5 गुणा करो भला। 5 0, 5 छक्का 30 की 0, हासिल 3, 5 ते 15, 3 18, 1800। तो लगभग इसके नजदीक जा रहे हैं। 6 का गुणा कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो लिखिए 5 प्लस 1800 में कितना जोड़ दे कि 1920 हो जाए, तो 120 जोड़ दीजिए। तो 0 2 8 1 9 1920, तो हम क्या कर देंगे 120। तो देखिए साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि 360 नहीं बदलता भैया, साइन 120 अंश। अब आइए इसे एक बार और तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन इसे कर दीजिए 90 प्लस 30, क्या हो जाएगा 90 अंश प्लस 30। तो यानी साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, द्वितीय में साइन कॉसिक धनात्मक होता है। तो साइन किस में डालता है, कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 30 अंश। तो कॉस 30 का मान तो आप जानते होंगे, √3/2 आंसर। ठीक, ऐसे हम सवाल लगाते हैं। समझ में आ रहा हो तो अब इसमें कोई भी सवाल अगर आ जाए तो आप लगा लेना, थोड़ा इसे रिवीजन कर लेना, 2-4 बार इसे वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विकल्प में इसमें मिल जाएगा, एक हो सकता है आपके सवाल में भी मिल जाए। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।